For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 360th episode, we are going to talk about words that can negatively impact communication with आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा. जी हाँ, ऐसे कुछ वर्ड्स की बात करेंगे आज जो नेगेटिवली आपकी जो कम्युनिकेशन है उस पर असर डाल सकते हैं. तो ये कैसे वर्ड है और कैसे इन्हें यूज नहीं करना है, तो उनकी बात होगी अभी. तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 360th episode, and today we are going to talk about words that you should not use, otherwise they will impact your communication negatively. जी हाँ, कुछ ऐसे words जो कि negatively आपकी जो communication है उसे impact कर सकते हैं. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले word की तरफ, जो कि है failure. FAILURE, failure. याद रखिए कि इन words की नेगेटिव इम्पैक्ट तभी पड़ेगा जब आप जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्हें यूज करेंगे. ये वर्ड हर कॉन्टेक्स्ट में यूज करने पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ कॉन्टेक्स्ट में ही है, तो जिसकी हम बात करेंगे तो बहुत ही ध्यान से एग्जाम्पल भी सुनिएगा. तो चलिए, जो फर्स्ट वर्ड है वो है फेलियर. FAILURE, फेलियर यानी कि लैक ऑफ सक्सेस, कि जब आप हार जाते हैं तो वो फेलियर कहलाता है. तो एग्जाम्पल है द प्लान वॉज अ फेलियर, कि जैसे कोई प्लान किया वो ठीक से नहीं हो पाया, रिजल्ट नहीं निकल पाया, तो आपने क्या कह दिया, द प्लान वॉज अ फेलियर. तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इट कैन मेक पीपल फील डिस्करेज्ड और डीमोटिवेटेड, कि लोगों ने इतनी मेहनत की थी प्लान पर और आपने सीधे बोल दिया द प्लान वाज फेलियर, तो वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा लोगों पे. तो इससे थोड़ा और रिफाइंड वे में बोल सकते हैं कि इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल, या फिर इट डिडंट वेंट द वे वी वांटेड. ठीक है, तो इस तरीके से यूज नहीं करना है. अगर कोई प्लान नहीं चला, इट्स ओके, ऐसे नहीं बोलना है कि द प्लान वाज अ फेलियर. क्लियर? तो वो एकदम से चुभती है बात. इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का वो है डिजास्टर. DISASTER, डिजास्टर. देखो, नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं जैसे कैलेमिटीज होती है, अर्थक्वेक्स होते हैं, सुनामी होती है, वो अलग बात है. पर यहाँ पे डिजास्टर की यूसेज जिस कॉन्टेक्स्ट में होगी उस कॉन्टेक्स्ट में इसे इस तरीके से यूज नहीं करना है, नहीं तो इसका प्रभाव गलत पड़ेगा. ठीक है, सो डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर यानी कि अ सडन एंड ग्रेट मिसफॉर्चून. एकदम से कोई बहुत बड़ी भयंकर मिसफॉर्चून हो जाए, गलत चीज हो जाए, तो वो हम डिजास्टर बोल देते हैं. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो द मीटिंग वॉज अ डिजास्टर. जैसे किसी ने आपसे पूछा, सो हाउ वाज द मीटिंग रोहन, तो आपने क्या बोल दिया, द मीटिंग वॉज अ डिजास्टर. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, कुछ तो अच्छा रहा होगा ना, आप ऐसे नहीं बोल सकते, बिकॉज इट कैन ये क्या हो जाएगा, इट कैन ये क्या हो जाएगा, एक्सेजरेट हो जाएगा द सिवियरिटी ऑफ अ सिचुएशन, की एक सिचुएशन, एक हालात को आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो अगर आप ये डिजास्टर वर्ड यूज कर रहे हो वहां पे. क्लियर? सो द मीटिंग वाज अ डिजास्टर नहीं बोलना इस तरीके से. इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो है ऑफुल. ऑफुल, AWFUL, ऑफुल यानी कि वेरी बैड और अनप्लेजेंट. कोई चीज जो बहुत गंदी हो, ठीक नहीं हो, तो वो होती है ऑफुल. जैसे द फूड वॉज ऑफुल, मतलब जैसे कहीं खाना खाया, इतना स्वादिष्ट नहीं था, इतना अच्छा नहीं लगा आपको, तो आप कह सकते हो इट वॉज नॉट दैट टेस्टी, या फिर इट वॉज नॉट माई टाइप. पर आप अगर ये बोल लोगे द फूड वॉज ऑफुल, तो ये अच्छा नहीं लगेगा. क्यों? इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इट कैन बी टू हार्श एंड क्या हो जाएगा, हर्टफुल, क्योंकि जिसने बनाया उसने मेहनत करके बनाया. तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस लैंग्वेज की किस तरीके से यूज कर रहे हैं. जैसे सपोज कीजिए आपने कोई डिश बनाई है अपने गेस्ट के लिए और वो इतनी उनके टेस्ट के हिसाब से इतनी ज्यादा उनको अच्छी नहीं लगी, तो अगर वो बोल दे कि इट वाज ऑफुल, तो आपको कैसा लगेगा, आपने मेहनत की, इतना प्यार से बनाया, तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सो अवॉइड यूजिंग द वर्ड ऑफुल. फिर भी कोई डाउट्स हैं आपको ऑफुल या किसी और वर्ड को लेके, इन कॉन्टेक्स्ट को लेके, तो प्लीज बताइएगा. मेरी वेबसाइट मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के कमेंट एरिया में अपना जो भी क्वेश्चन, डाउट या क्यूरी है वो डाल सकते हैं. क्लियर? इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है टेरिबल. TERRIBLE, टेरिबल. TERRIBLE, टेरिबल यानी कि एक्सट्रीमली बैड. कोई चीज जो बेहद ही खराब हो तो वो हो जाता है टेरिबल. जैसे द परफॉर्मेंस वाज टेरिबल,
मतलब ठीक है परफॉर्मेंस किसने की, गलतियां इंसान से ही होती है, तो ठीक से नहीं हो पाई एग्जीक्यूट, अच्छे से नहीं कर पाए, तो आप ये नहीं बोल सकते, आप कह सकते हो इट वाज अ गुड एफर्ट, यू ट्राइड योर बेस्ट। पर अगर आप सीधे बोल देते परफॉर्मेंस वाज टेरिबल तो वो दिल तोड़ देगा। इट कैन कम अक्रॉस एज क्या आ जाएगा, ओवरली क्रिटिकल, कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल। जैसे सपोज आपने डांस परफॉर्मेंस की और आप 2-3 स्टेप्स भूल गए, पर आपने बहुत मेहनत की, दिल से डांस किया, और आप पूछे सो हाउ वाज द परफॉर्मेंस, और मैं बोल दूं द परफॉर्मेंस वाज टेरिबल, तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, बहुत क्रिटिकल लगेगा, जैसे कि क्रिटिसाइज किया गया है। तो इसका भी एक तरीका होता है जो कि हम जितनी जल्दी सीख ले उतना अच्छे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 4th वर्ड टेरिबल फॉर दिस इवनिंग। तो जल्दी से मैं एक रिकैप ले लेती हूँ इस फर्स्ट सेगमेंट की, क्योंकि 4 वर्ड्स हमारे हो गए हैं। तो चलिए फिर रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड इस शाम का था फेलियर, FAILURE, फेलियर। फेलियर यानी कि लैक ऑफ सक्सेस, जब आप हार गए हो, जीत ना पाए हो, तो फेलियर कहलाता है, हम सभी को पता है, राइट। सो द प्लान वाज अ फेलियर, ये आप नहीं बोलोगे। अगर कोई प्लान किया था आपने, ठीक से नहीं हो पाया, इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया, तो आप बोल सकते हो इट डिडंट वर्क आउट, या फिर वी कुड हैव डन बेटर, हम बेटर कर सकते थे। पर सीधे बोले ना कि ये तो एक फेलियर था, ये तो एक हार थी, तो वो बहुत हार्श हो जाएगा। इट कैन मेक पीपल फील डिस्करेज्ड और डीमोटिवेटेड, जिन्होंने उसमें मदद की होगी, जिन्होंने उसमें एफर्ट डाला होगा, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। सो यू कांट जस्ट से द प्लान वाज अ फेलियर। तो फेलियर को इस तरीके से यूज करना अवॉइड कीजिए, नहीं तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड वर्ड इस शाम का था डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर की बहुत बड़ा कोई बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट एकदम से चीज हो गई, गलत चीज हो गई, तो अ सडन एंड ग्रेट मिसफॉर्चून। जैसे किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलना, जैसे द मीटिंग वाज अ डिजास्टर, आपसे पूछा अरे और मीटिंग कैसी थी, तो तुमने क्या बोला, द मीटिंग वाज अ डिजास्टर। तो इससे क्या हुआ, इट वुड एक्सेजरेट द सिवियरिटी ऑफ अ सिचुएशन, कि एक हालात को और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आपने बोल दिया। ठीक है, ठीक नहीं हुई तो नहीं हुई, कभी होती है कभी नहीं होती, तो आप अब इसको ये बोल दोगे डिजास्टर था, तो वो बहुत ज्यादा एक्सेजरेट कर दोगे, यानी कि बहुत बात का बतंगड़ बना दोगे। क्लियर। सो ट्राई नॉट टू यूज डिजास्टर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। Let us move further towards the third word, जो कि था awful, 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 यानी कि very bad और unpleasant। कोई चीज जो बेहद खराब हो या unpleasant हो, सही ना हो, तो उसे हम कह देते हैं awful। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, the food was awful, कि खाना बहुत ही ज्यादा बेकार था। तो ठीक है, खाना आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं था, अच्छा नहीं था, पर उसमें मेहनत की गई थी, प्यार से बनाया गया था, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि घटिया था। आप ये कह सकते हो कि हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं था, या फिर और बेहतर हो सकता था। तो तरीका होता है हर बात का। अगर आप सीधे आपने कोई डिश बनाई है प्यार से और वो दूसरा व्यक्ति कहते इट वाज ऑफुल, तो आपको बुरा लगेगा। इट कैन बी टू हार्श एंड हर्टफुल। क्लियर। बहुत ज्यादा हार्श और हर्टफुल हो सकता है, तो ट्राई नॉट टू यूज ऑफुल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसी के बाद जो 4th वर्ड है शाम का, वो था टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल, यानी कि एक्सट्रीमली बैड। कोई चीज जो बेहद बेकार हो, तो तब आप ये वर्ड यूज करते हो टेरिबल। जैसे द परफॉर्मेंस वाज टेरिबल। अब जब किसी ने आपको पूछा कि अरे तो मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी, और आप आगे से बोल दो इट वॉज टेरिबल, कि बहुत ही बेकार थी, घटिया थी, तो ये बहुत ही गलत चीज हो जाएगी। आप अच्छे से बोल सकते हो, क्योंकि इट कैन कम अक्रॉस अ ओवरली क्रिटिकल थिंग, कि आप ऐसे लगे तो बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो इट वुड हैव बीन बेटर, या द एफर्ट वाज ग्रेट। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। टेरिबल बोलने वाले बात नहीं बनती। क्लियर। तो इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए यूज करना अपनी कम्युनिकेशन में, नहीं तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए, मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ आऊंगी। बने रहिए, आप शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 360th episode, and today we are talking about 16 words that you should not use because they can have a negative impact on your communication. 16 ऐसे वर्ड्स जिनका आपको यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नेगेटिवली गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो चलिए, 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाते हैं 5th यानी कि 5वें वर्ड की तरफ, जो कि है हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल। हॉरिबल यानी कि वेरी अनप्लेजेंट और डिस्ट्रेसिंग, मतलब कोई चीज जो बहुत ही बेहद बेकार हो और बहुत स्ट्रेस दे दे, तो वो हो जाता है हॉरिबल। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, द नॉइज वाज हॉरिबल, तो द नॉइज वाज हॉरिबल। तो ये क्या, इट कैन मेक अ सिचुएशन सीम वर्स देन इट इज, कि मतलब ठीक है नॉइज थी, शोर शराबा था, पर अगर आप बोल दोगे तो नॉइज वाज हॉरिबल, तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। जैसे सपोज बाहर गाड़ियों की आवाज आ रही है, तो आप कह रहे हो शोर शराबा आ रहा है, पर अगर आप ऐसे बोलोगे कि द नॉइज वाज हॉरिबल, तो ऐसे लगेगा जैसे कि पता नहीं किसने पटाखे चला दिए आपके घर आके।
ठीक है। तो वो बात को जितना उसकी तवज्जो है उतनी ही दो। अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज कर दोगे ऐसी सिचुएशंस में, तो वो अगर 5% पे होंगी तो वो 15% सुनाई देंगी, 5% पे होंगी तो 15% उसकी गहराई सुनाई देगी, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। क्लियर? तो कोई चीज बहुत अनप्लेजेंट हो तभी यूज करो वर्ड, नहीं तो ऐसे ही यूज मत करो हॉरिबल। तो अगली बार अगर नॉइस हो तो ऐसे नहीं बोलना द नॉइस वाज हॉरिबल। आप ये बोल सकते हो देयर वाज नॉइस, या इस तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि इट कैन मेक अ स्ट्रेस सिचुएशन सीम वर्स देन इट इज, कि जितनी खराब सिचुएशन है उससे बेहद ज्यादा सुनाई पड़ेगी। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो छठा यानी कि 6th वर्ड है इस शाम का, वो है इंफीरियर। इंफीरियर, INFERIOR, इंफीरियर। इंफीरियर यानी कि ऑफ लोअर क्वालिटी और स्टेटस, कोई चीज जो कम क्वालिटी या स्टेटस का हो उसके लिए यूज हो जाता है इंफीरियर। जैसे एग्जांपल हो गया द प्रोडक्ट वाज इंफीरियर, मतलब ठीक है आपने बोला प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं था, कम उसका था, पर ये क्या होता है इट कैन बिलिटल और कह सकते हैं इंसल्ट अदर्स वर्क। मतलब अगर आप ऐसे यूज करोगे, आपने बोला जैसे सपोज किसी ने कंपनी खोली है तो और प्रोडक्ट कैसा था हमारा, तो आपने क्या बोला द प्रोडक्ट वाज इंफीरियर, तो कैसा लगेगा आपको अगर आप उसकी जगह हो? बहुत बुरा लगेगा। आप कह सकते हो द प्रोडक्ट कुड हैव बीन बेटर, कि बेहतरीन हो सकता था, या द प्रोडक्ट इज गुड बट कैन बी इम्प्रूव्ड, कि अच्छा है पर इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, कहने का तरीका है, देखो बात इतनी सी कि कहने का तरीका। अगर आप सीधे मुंह पे बोल दोगे द प्रोडक्ट वाज इंफीरियर, तो ये क्या होगा, इट कैन बिलिटल और इंसल्ट अदर्स वर्क, दूसरे ने जो एफर्ट डाला है, काम किया, उसको नीचा दिखाने वाली बात हो जाएगी। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस पर्सपेक्टिव से ये बात कर रही हूँ। तो इंफीरियर होता है कोई चीज जो लोअर क्वालिटी और स्टेटस की हो। कोई भी डाउट है आपको किसी भी वर्ड को लेके, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com है, वहां जाके अपना सबमिट कर सकते हैं डाउट, या यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है रेडियो उड़ान के नाम से, वहां वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके शो के कमेंट एरिया में अपना जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, गिला शिकवा है या कोई तारीफ है वो लिख सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू देयर एज वेल। तो मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com पे। अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है यूजलेस। यूजलेस, जी हाँ, USELESS, यूजलेस, यानी कि नॉट सर्विंग एनी पर्पस, कोई चीज जिसका कोई काम ही नहीं है, जिसका कोई आउटकम ही नहीं निकल रहा, यूजलेस है, तो वो जाता है यूजलेस। जैसे एग्जाम्पल द टूल वॉज यूजलेस। अब आपने क्या कर दिया, जो टूल था या मशीन थी वो यूजलेस थी, किसी भी काम की नहीं थी, यूजलेस थी, तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी डिसमिसिव एंड डिमीनिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा नीचा दिखाने वाली बात हो जाती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई अच्छी खूबी ना हो, तो आप सीधे ये नहीं कह सकते कि इट वाज यूजलेस। यूजलेस यानी कि किसी भी काम का नहीं है, बेकार है। तो आप बोल सकते हो कि इट वाज नॉट ऑफ माई यूज, या इट वाज नॉट दैट इफेक्टिव, इस तरीके से बोल सकते हो। पर अगर आप सीधे बोल दो कि इट वाज यूजलेस, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप खुद अपने टूल को इस जगह रख के देखिए, और आपको कोई बोल दे कि योर टूल वाज यूजलेस, तो आपको कैसा लगेगा, बेकार लगेगा, राइट? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो है पुअर। पुअर, POOR, पुअर, यानी कि लैकिंग सफिशिएंट क्वालिटी, मतलब जो जिसमें क्वालिटी की कमी हो उसे भी हम कह देते हैं पुअर। ठीक है, तो पैसों से ही लेन देन नहीं होता, हमेशा क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी पुअर का यूज होता है। सो लैकिंग सफिशिएंट क्वालिटी, जैसे एग्जांपल दे दिया द सर्विस वाज पुअर, कि सर्विस जो थी वो बेकार थी, पुअर थी, बहुत ही क्वालिटी बहुत ही बेकार थी। तो आप क्या कह रहे हो, इट कैन बी सीन एज ओवरली नेगेटिव, ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बात को बढ़ा के बोल रहे हो, सर्विस है कुछ तो ठीक होगा, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि द सर्विस वाज नॉट दैट गुड, या फिर द सर्विस वुड हैव बीन बेटर, कि अच्छी हो सकती थी। अगर आप सीधे बोल दो कि इट वाज पुअर, कि क्वालिटी नहीं थी, बेकार थी, तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो नजरिए की बात है, तरीके की बात है। अगर आप अपनी बातों को और भी ज्यादा पोलाइटली, अपनी फर्मली बट पोलाइटली रखोगे और अच्छे वर्ड्स के यूसेज के साथ, तो वो बात कन्वे भी हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति को उतना बुरा भी नहीं लगेगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो इसी के साथ ये हमारे 4 वर्ड्स हो गए 2nd सेगमेंट के इस 360th एपिसोड के। तो बात चल रही है आज ऐसे वर्ड्स की जो आपको यूज करने से अवॉइड करना चाहिए कुछ कॉन्टेक्स्ट में, नहीं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं और लोगों पे और सिचुएशंस पे। ठीक है, तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस 2nd सेगमेंट का। तो 5वां वर्ड 5th वर्ड इस शाम का था हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल, जिसका मतलब था वेरी वेरी अनप्लेजेंट और डिस्ट्रेसिंग, कोई चीज जो बेहद बेकार हो और बहुत ही स्ट्रेस देने वाली हो, तो उसे आप कह देते हो हॉरिबल। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द नॉइज वॉज हॉरिबल,
कि जो नॉइज थी, शोर था, वो बहुत ही हॉरिबल था, बहुत ही भयानक था। तो आप कह सकते हो द नॉइज वाज नॉट गुड या इट वाज टू नॉइजी, इस तरीके से बोल देते हो। पर अगर आप ऐसे बोलोगे कि द नॉइज वाज हॉरिबल, इट कैन मेक अ सिचुएशन सीम टू बी मोर क्रिटिकल और मोर या वर्स्ट। क्लियर? तो ये हालात को जितना बेकार है उससे और ज्यादा बेकार दिखाता है, जितना कि वो बेकार नहीं है। क्लियर? सो ट्राई नॉट टू यूज दीज वर्ड्स लाइक दिस। क्लियर? लाइक दिस। तो इसी के बाद जो छठा 6th वर्ड था शाम का, वो था इंफीरियर। INFERIOR, इंफीरियर, यानी कि ऑफ लोअर क्वालिटी और स्टेटस। कोई चीज जो कम क्वालिटी की हो और स्टेटस की हो, उसे आप कह देते हो इंफीरियर। INFERIOR, इंफीरियर। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द प्रोडक्ट वाज इंफीरियर, कि जो प्रोडक्ट था वो इंफीरियर था, मतलब बेकार था, क्वालिटी नहीं थी उसमें। तो ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हो, अपना गुस्सा बता रहे हो, बट इसको आप एक अच्छे तरीके से बोल सकते हो कि द प्रोडक्ट वाज नॉट गुड, या द प्रोडक्ट वाज ऑफ नो यूज टू मी, या फिर द प्रोडक्ट कुड हैव बीन बेटर, अच्छा हो सकता था। पर आप सीधे लिख दोगे कि द प्रोडक्ट वाज इंफीरियर, तो इट कैन बिलिटल और इंसल्ट अदर्स वर्क। जिसने एफर्ट डाला है, काम किया उस प्रोडक्ट पे, उसकी बेइज्जती करने वाली बात हो जाती है अगर आप ऐसे लिखोगे कि द प्रोडक्ट वाज इंफीरियर। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का, वो था यूजलेस। USELESS, यूजलेस। ये वर्ड आपको कभी भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मेरे हिसाब से यूज करना ही नहीं चाहिए। ये वर्ड अपने आप में इतना मुझे नहीं लगता कि हमें यूज करना चाहिए, बहुत नेगेटिव है। सो नॉट सो, ये क्या होता है? नॉट सर्विंग एनी पर्पस। इस वर्ड का मतलब होता है यूजलेस, कि कोई चीज जिसका कोई काम ही नहीं, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, किसी काम का नहीं है, तो उसे आप कहते हो यूजलेस। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द टूल वाज यूजलेस, कि जो टूल था वो यूजलेस था, बेकार था, किसी काम का नहीं था। अब देखो, हर चीज का कुछ ना कुछ काम तो होगा ही, राइट? तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि बेकार था। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर आप ऐसे बोलोगे कि द टूल वाज यूजलेस, तो इसका मतलब, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दूसरे व्यक्ति पे? इट कैन बी डिसमिसिव एंड डिमीनिंग, दूसरे को नीचा दिखाने वाली चीज हो जाती है। क्लियर? सो ट्राई नॉट टू यूज इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आप कह सकते हो द टूल कुड हैव बीन बेटर, या द टूल वाज नॉट दैट यूजफुल, ऐसे कर सकते हो, बट यूजलेस बोलना इज नॉट द थिंग। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो था पुअर। POOR, पुअर। पुअर हमेशा पैसों के लेके नहीं होता, कई बार क्वालिटी से रिलेटेड भी होता है कि क्वालिटी अच्छी ना हो तो पुअर यूज कर देते हैं लोग। जैसे लैकिंग सफिशिएंट क्वालिटी, जितनी होनी चाहिए उतनी क्वालिटी नहीं थी। तो आपने एग्जांपल मैंने जो आपको दिया था वो क्या था? द सर्विस वाज पुअर। जैसे किसने पूछा और हमारी सर्विस कैसी थी, तो आपने कहा द सर्विस वाज पुअर, तो अब ये बहुत रूड, बहुत गलत नहीं हो जाएगा? इट कैन बी सीन एज ओवरली नेगेटिव, बहुत नेगेटिव साउंड कर रहा है। तो आप यहाँ कह सकते हो द सर्विस कुड हैव बीन बेटर, या फिर द सर्विस वाज नॉट दैट गुड, कितनी ज्यादा अच्छी नहीं थी या फिर बेहतर हो सकती थी। आप सीधे बोल दोगे कि घटिया थी तो वो बहुत बुरा लगेगा। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए अभी मैं आरती लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और 4 वर्ड्स के साथ 3rd सेगमेंट में बने रहिए। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे, एपिसोड चल रहा है 360। बात चल रही है ऐसे 16 वर्ड्स की जो आपको अवॉइड करने चाहिए यूज करना कुछ कॉन्टेक्स्ट में, ताकि दूसरे व्यक्ति पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े। तो चलिए मैं ब्रेक की उस पर मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. Now we are in the 3rd segment of this 360th episode, and we are talking about 16 words that you should not use in your communication because it can have a negative impact on the listener. तो चलिए आपके कम्युनिकेशन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं और जो लोग सुन रहे हैं या जिन्हें कह रहे हैं आप उन पे भी। तो चलिए ऐसे कौन से वर्ड्स हैं उनकी बात हो रही है। अब 9th वर्ड जो आ रहा है शाम का वो है डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग, DISAPPOINTING, डिसअपॉइंटिंग। आई रिपीट, DISAPPOINTING, डिसअपॉइंटिंग, यानी कि फेलिंग टू मीट एक्सपेक्टेशंस। फेलिंग टू मीट एक्सपेक्टेशंस, कोई इसका डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है कि कोई चीज जो उससे एक्सपेक्ट किया गया हो, कि सोचा हो कि आप ये तो ये हो ही जाएगा, ये कर ही देगा, उतना ना कर पाए, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना कर पाए,
तो वो हो जाता है डिसअपॉइंटिंग। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, द रिजल्ट्स वर डिसअपॉइंटिंग, कि रिजल्ट्स जो थे वो डिसअपॉइंटिंग थे। तो ये क्या हो गया, इट कैन मेक पीपल फील लाइक देयर एफर्ट्स वर नॉट वैल्यूड, कि मतलब अगर आप ऐसा किसी को बोलोगे कि योर रिजल्ट इज डिसअपॉइंटिंग, तो इससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि जो उन्होंने एफर्ट डाला उसको कोई अहमियत ही नहीं दी, उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि योर रिजल्ट्स could have been better, या फिर you would have performed better, या the results were not that good। तो तरीका बदल सकते हो, इस वर्ड की इस तरीके से यूसेज नहीं करो तो बेटर है। तो ठीक है, वैसे कोई गलत नहीं है, बट आप पे निर्भर करता है कि आप दूसरे व्यक्ति को कैसे फील करवाना चाहते हो। सो अगर आपको कोई बोले योर रिजल्ट्स आर डिसअपॉइंटिंग, तो आपको बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, राइट। पर अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि यू कुड हैव डन बेटर, कि तुम बेटर कर सकते थे, द रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड, यू कुड हैव डन बेटर, तो आपको थोड़ा सा तसल्ली मिलेगी कि दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि आपने एफर्ट्स डाल लिया पर इतना अच्छा नहीं कर पाए, तो आप अच्छा कर सकते थे, तो वो उस तरीके से बात लगेगी। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो है अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल, UNACCEPTABLE, अनएक्सेप्टेबल, यानी कि नॉट सेटिस्फैक्टरी, मतलब कोई चीज जो कि जैसी समझी थी, जैसी होगी वैसी नहीं हुई, तो वो हो जाता है अनएक्सेप्टेबल, की जैसी अनएक्सेप्टेबल, UNACCEPTABLE, अनएक्सेप्टेबल, यानी कि नॉट सेटिस्फैक्टरी, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ। जैसे द बिहेवियर वॉज अनएक्सेप्टेबल, अगर आप बोलोगे the behavior was unacceptable, तो ये क्या हो जाएगा, it can come off as rigid and inflexible, कि मतलब ये इस तरीके से लगेगा कि कोई चीज बहुत ही rigid और inflexible है, कि मतलब कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो आप ऐसे बोलने लगे, तो ये वर्ड ना यूज करो तो बेटर। आप कह सकते हो द बिहेवियर वाज नॉट गुड, या द बिहेवियर वुड हैव बीन बेटर, या यू शुड हैव बिहेव्ड बेटर, इस तरीके से बोल सकते हो। ये बोलने वाली बात इतनी ज्यादा जचती नहीं है कि आप कहते हैं द बिहेवियर वाज अनएक्सेप्टेबल। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद 11th वर्ड जो है शाम का, वो है ऑकवर्ड। AWKWARD, ऑकवर्ड। AWKWARD, ऑकवर्ड, यानी कि कॉजिंग एम्बेरसमेंट, कोई चीज जो एम्बेरसमेंट कॉज करे, एम्बेरस फील करवाए, तो वो हो जाता है ऑकवर्ड। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, द सिचुएशन वॉज ऑकवर्ड, तो कि जो सिचुएशन थी बहुत ही ऑकवर्ड थी, मतलब बहुत एम्बेरसमेंट हो रही थी आपको, तो द सिचुएशन वॉज ऑकवर्ड। तो आपको ये इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि इट कैन हाईलाइट डिस्कम्फर्ट एंड मेक थिंग्स वर्स, कि मतलब अगर आप ऐसे बोल दोगे कि द सिचुएशन वाज ऑकवर्ड, तो वो आप अननेसेसरीली क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे कि कोई व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं था, तो वो बात का बतंगड़ बन जाएगा, जिन लोगों का ध्यान नहीं गया था उनका भी चला जाएगा। तो आप कह सकते हो द सिचुएशन वाज नॉट दैट गुड, या द सिचुएशन वाज नॉट दैट कंफर्टेबल। अब अगर आप सीधे बोल दोगे द सिचुएशन वाज ऑकवर्ड, तो वो सबका ध्यान जिनका नहीं था वो भी जाएगा कि अरे ऐसा क्या हुआ, इतना क्या हो गया। क्लियर। तो वो वर्स हो जाएगी चीज। इसी के बाद जो 12th वर्ड है इस शाम का, वो है निग्लेक्ट। NEGLECT, निग्लेक्ट। जी हाँ, निग्लेक्ट, NEGLEC, निग्लेक्ट। निग्लेक्ट मीनिंग हो जाएगा इसका फेलियर टू केयर फॉर प्रॉपरली, मतलब किसी चीज का ध्यान रखते वक्त आप इतने से अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रख पाए, तो वो जाता है निग्लेक्ट कर देना, कि जितना अच्छे से करना चाहिए था उतना अच्छे से नहीं किया, आपने निग्लेक्ट कर दिया। जैसे द प्रोजेक्ट वॉज निग्लेक्टेड, कि जो कोई प्रोजेक्ट था उस पे आपने काम किया पर रिजल्ट नहीं आया, तो आपने क्या कह दिया, द प्रोजेक्ट वॉज निग्लेक्टेड, कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, इट कैन सजेस्ट अ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप इस तरीके से अगर बोलोगे कि जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, सबने मेहनत की थी, पर आप अगर उस पर बोल दोगे द प्रोजेक्ट वॉज निग्लेक्टेड, तो ऐसा लगेगा कि जिन्होंने भी मेहनत की वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अच्छे से नहीं निभाई। तो इस तरीके से नहीं बोला, आप ये बोल सकते हो द प्रोजेक्ट वॉज नॉट दैट गुड, या द प्रोजेक्ट डिडंट वर्क वेल, इस तरीके से बोल सकते हो, पर सीधे ऐसे नहीं बोलना द प्रोजेक्ट वॉज निग्लेक्टेड, ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, क्लियर। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 360th एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो जो 9th वर्ड था इस शाम का, वो सिंपल सा वर्ड जो था, सिंपल था, डिसअपॉइंटिंग, DISAPPOINTING, डिसअपॉइंटिंग, DISAPPOINTING, डिसअपॉइंटिंग, यानी कि फेलिंग टू मीट एक्सपेक्टेशंस, कि कोई चीज जो उससे सोचा हो कि इतना कर देगी और उतना नहीं कर पाए, तो आपको आपकी जो आशाएं उनको उस पर खरी ना उतर पाए, तो वो हो जाता है डिसअपॉइंटिंग। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द रिजल्ट्स वर डिसअपॉइंटिंग, कि जो रिजल्ट्स आए वो डिसअपॉइंटिंग थे, खरे नहीं उतरे, जो मैंने सोचा था वैसे नहीं आए। सो
ये क्या होगा, इस तरीके से अगर आप बोलेंगे किसी को, तो ये इट कैन मेक पीपल फील लाइक देयर एफर्ट्स वर नॉट वैल्यूड, कि अगर आप ऐसे बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जो एफर्ट डाले लोगों ने, जो इसके पीछे मेहनत की, वो उसकी कदर नहीं की गई। तो आप ऐसे नहीं बोले तो बेटर है। तो द रिजल्ट वर डिसअपॉइंटिंग बोलने के सिवाय आप कुछ और बोल सकते हैं कि यू कुड हैव डन बेटर, योर रिजल्ट्स कुड हैव बीन बेटर, यू वुड हैव वर्कड मोर, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो हमारा 10th वर्ड था इस शाम का, वो था अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल, UNACCEPTABLE, अनएक्सेप्टेबल, UNACCEPTABLE, अनएक्सेप्टेबल, यानी कि नॉट सेटिस्फैक्टरी, कि कोई चीज जो इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं था, कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं था, तो वो हो जाएगा अनएक्सेप्टेबल। जैसे द बिहेवियर वॉज अनएक्सेप्टेबल, कि जो बिहेवियर था वो अनएक्सेप्टेबल था, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो कोई बर्दाश्त ही ना करे। तो ये कहने वाली बात नहीं होती। आप ये कह सकते हो कि इट कैन कम, बिकॉज यू नो इट कैन कम ऑफ एज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, कि अगर आप ऐसे बोल दोगे कि जो बिहेवियर था वो अनएक्सेप्टेबल था, तो वो ऐसे लगेगा कि आप बहुत रिजिड हो। आपको लगता है कि अगर आपको जैसे आप चाहते हो ट्रीट करे वैसे ना करे कोई, तो आप बहुत रिजिड हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। तो ट्राई कीजिए कि आप अनएक्सेप्टेबल ऐसे ना यूज करें। आप कह सकते हो द बिहेवियर could have been better, या you would have behaved better, या he would have behaved better, इस तरीके से बोलो तो ठीक है। बट अनएक्सेप्टेबल तो हो गया कि ये तो बर्दाश्त ही नहीं होगा, तो वो वाली चीज वर्ड यूज ना करो। क्लियर? कोई भी डाउट है आपको यूसेज को लेके, वर्ड को लेके, कॉन्टेक्स्ट को लेके, तो आप जरूर पूछिए। पूछने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, RADIOUDAAN, वहाँ पे प्ले लिस्ट है वोकैबुलरी डोज की, तो वहाँ कमेंट एरिया में जाके आप अपना डाउट, क्वेश्चन, क्यूरी या जो भी आपको पूछना पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 11th वर्ड है शाम का, वो था ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड, यानी कि कॉजिंग एम्बेरसमेंट, कोई चीज जिससे आपको एम्बेरसमेंट हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, तो वो ऑकवर्ड हो जाता है। जैसे द सिचुएशन वॉज ऑकवर्ड। अब अगर आप ऐसे बोलेंगे कि जो सिचुएशन थी, हालात थे, वो बहुत ऑकवर्ड था, तो अगर आप ऐसे बोलेंगे 4 लोगों के सामने में, तो फिर इट कैन हाईलाइट डिस्कम्फर्ट एंड मेक थिंग्स वर्स, कि जिन लोगों को नहीं भी लगा वो भी सोचने लगेंगे अरे ऐसा क्या था उसमें, तो वो भी उस तरीके से देखने लगेंगे, तो वो चीज बहुत ज्यादा वर्स साउंड करेगी, फालतू में डिस्कम्फर्ट हाईलाइट हो जाएगा। तो ट्राई नॉट टू यूज कि द सिचुएशन वाज ऑकवर्ड। क्लियर? तो इसी के बाद जो हमारा 12th वर्ड था शाम का, वो था निग्लेक्ट, NEGLECT, निग्लेक्ट, यानी कि फेलियर टू केयर फॉर प्रॉपरली, किसी चीज को जितना ध्यान देना चाहिए था, जितनी उसके ध्यान रखना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया गया, नजरअंदाज किया गया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, तो वो निग्लेक्ट होता है। तो अगर आप बोल देंगे कि द प्रोजेक्ट वॉज निग्लेक्टेड, तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि काफी लोगों ने उस पर मेहनत लगाई, टाइम लगाया, एफर्ट डाला, तो आप प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं रिजल्ट दे पाया, तो आपने सीधे बोल दिया कि द प्रोजेक्ट वॉज निग्लेक्टेड, तो वो जिन्होंने उस पर मेहनत की उनको अच्छा नहीं लगेगा। इट विल सजेस्ट अ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, की वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको है ही नहीं। तो ये चीज ऐसे नहीं बोलनी। आप ये बोल सकते हो द प्रोजेक्ट कुड हैव डन बेटर, या वी एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम द प्रोजेक्ट, इस तरीके से बोल सकते हो, बट द प्रोजेक्ट वाज निग्लेक्टेड बोलने वाली बात नहीं है। क्लियर? अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया और आपका बॉस बोल दे कि क्योंकि वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा काम नहीं करा, उसने रिजल्ट नहीं लाया, तो कोई आपको बोल दे कि यू निग्लेक्टेड द प्रोजेक्ट, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, राइट? तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 360th एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोपाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में 4 more वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। This is the 4th segment of this 360th episode, and we are talking about 16 words that can have a negative impact on your communication if you use them in wrong context. तो चलिए, ऐसे 16 वर्ड्स की बात हो रही है जो कि आप अगर ना यूज करें कुछ कॉन्टेक्स्ट में तो ही बेहतर है। क्यों? तो वो आप जान जाएंगे वर्ड्स का जब मैं एग्जांपल दूंगी। तो हम बात कर चुके हैं 12 वर्ड्स की, 12 वर्ड्स की। अब 13th वर्ड आ रहा है इस शाम का, रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट, यानी कि पश्चाताप, फीलिंग ऑफ सॉरो फॉर और डिसअपॉइंटमेंट। कोई चीज आपने की और आप तो अरे मुझे नहीं करना चाहिए था, क्यों किया मैंने, तो रिग्रेट। क्लियर? सो आई रिग्रेट माई चॉइस। अब अगर आप बोल देंगे कि मुझे आई रिग्रेट माई चॉइस, तो इट कैन फोकस ऑन पास्ट मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस। अगर आप बोलेंगे कि आई रिग्रेट माई चॉइस, तो आप पश्चाताप है मुझे अपनी चॉइस पे, तो उससे क्या होगा कि ठीक है, बात ठीक है, ठीक तरीके से रखी आपने, बट उसका क्या होगा कि आप पास्ट के मिस्टेक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय इसके कि आप सोल्यूशंस पे ध्यान दें। जैसे आप बोल सकते थे कि आई कुड हैव चोजन बेटर, या फिर आई कुड हैव थॉट मोर बिफोर आई चोज दैट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो गलत कुछ नहीं है इसमें, ना ग्रामेटिकली गलत है ना कुछ, बट
नजरिए की बात है. सो आई रिग्रेट माई चॉइस ठीक भी लग सकता है आपको, बट कई बार क्या होता है अगर आप ये बोलेंगे आई रिग्रेट माई चॉइस तो आप पुरानी मिस्टेक पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सॉल्यूशंस पे कम. क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, पर आप पे छोड़ती हूँ मैं कि आप इसको यूज करना चाहेंगे या नहीं. तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है ड्रेडफुल. ड्रेडफुल, DREADFUL, ड्रेडफुल, यानी कि मतलब इसका होता है कॉजिंग फियर और सफरिंग. कोई चीज जिससे डर पैदा होता है, तकलीफ पैदा होती है, तो वो ड्रेडफुल होता है. जैसे द रिपोर्ट वॉज ड्रेडफुल, कि वो जो रिपोर्ट थी वो बहुत ही ड्रेडफुल थी, उसको देख के डर लगने लगा, मुझे टेंशन होने लगी, चिंता होने लगी, दर्द होने लगा, तो वो रिपोर्ट वॉज ड्रेडफुल. अब क्या हो गया, इट कैन ओवरस्टेट प्रॉब्लम्स एंड क्या हो जाता है डिमोरलाइज अदर्स. कि मतलब अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो जो दूसरा व्यक्ति है जो सुन रहा है उसको लगेगा कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और आपका मतलब और ज्यादा आपको बहुत ज्यादा फील होगा कि इसका कुछ किया नहीं जा सकता, तो आपका मोरल जो है वो टूटने लगेगा. तो इसको इस तरीके से यूज ना करें. आप कह सकते हो द रिपोर्ट वॉज नॉट गुड या द रिपोर्ट इज नॉट गुड, पर अगर आप ऐसा बोल देंगे द रिपोर्ट वॉज ड्रेडफुल तो फिर ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही हो गया. क्लियर? तो वो उससे व्यक्ति पहले ही डर जाएगा, पहले ही घबरा जाएगा. तो इट्स ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स यू यूज इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. क्लियर? तो अभी के लिए जो 15th वर्ड है शाम का वो आ रहा है अनफॉर्चुनेट. UNFORTUNATE, अनफॉर्चुनेट. UNFORTUNATE, अनफॉर्चुनेट, यानी कि अनलकी और हैविंग अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस. कोई चीज जो इतनी लकी नहीं रही हो या फिर उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे हो तो वो हो जाता है अनफॉर्चुनेट. जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, इट वाज एन अनफॉर्चुनेट मिस्टेक, कि वो एक बहुत ही खराब गलती थी. तो इट कैन मेक द सिचुएशन सीम मोर नेगेटिव देन इट इज. ठीक है, मिस्टेक अपने आप में ही गलत है, मिस्टेक को कभी आप कह नहीं सकते कि एक अच्छी मिस्टेक थी. ठीक है, पर अगर आप मिस्टेक के आगे एडजेक्टिव लगा देंगे कि अनफॉर्चुनेट मिस्टेक थी तो फिर आप और भी बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, और भी बढ़ा चढ़ा रहे हैं. कोई चीज जो नेगेटिव है उसको और नेगेटिव दिखा रहे हैं. क्लियर? सो ट्राई टू मेक इट सिंपल एंड क्लियर कि इट वाज अ मिस्टेक, कि हाँ ये गलती थी. अब अगर आप बोलेंगे इट वाज एन अनफॉर्चुनेट मिस्टेक तो वो फालतू में आप चीज को बहुत ज्यादा बड़ा बना के दिखा रहे हैं. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 16th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है. वर्ड है हमारा चैलेंजिंग. CHALLENGING, चैलेंजिंग. CHALLENGING, चैलेंजिंग, यानी कि डिफिकल्ट टू डील विद. कोई चीज जिससे डील करना, जिसका सामना करना मुश्किल हो तो उसे हम कहते हैं चैलेंजिंग. जैसे द टास्क वॉज चैलेंजिंग, कि जो टास्क था वो बहुत ही चैलेंजिंग था, मुश्किल था. तो इट में क्या होगा, इट में एम्फेसाइज डिफिकल्टी रादर देन अपॉर्चुनिटी. कि मतलब अगर आप ऐसे बोलेंगे कि जो टास्क था वो बहुत चैलेंजिंग था तो इससे क्या होगा कि आपको बस उस पर दिखेगा कि उसमें वो मुश्किल था, उसमें डिफिकल्टी थी, ये नहीं दिखेगा कि उसमें अपॉर्चुनिटी थी, कि हाँ अगर आप कर लेते सामना तो आप और अच्छा कुछ अचीव कर सकते थे या बेटर कर पाते. तो द टास्क वॉज कह सकते हो कि वेरी कॉम्पिटेंट, या फिर द टास्क वॉज नॉट दैट ईजी. इस तरीके से बोल सकते हो. चैलेंजिंग बोलने का ठीक है, सेंटेंस यूज कीजिए, कोई बुराई नहीं है, बट ये सिचुएशन को ज्यादा डिफिकल्ट दिखाता है बजाय इसके कि उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाए. क्लियर? तो मुझे पता है थोड़ा फिलोसफिकल हो रहा है मीनिंग बहुत, बट इट इज द फैक्ट. और आपको अगर यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो नजरअंदाज भी कर सकते हैं. देयर इज नो हार्म इन दैट. तो चैलेंजिंग के बाद ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 360th एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेते हो इस सेगमेंट का, ताकि कोई वर्ड मिस हुआ है तो आप दोहरा लें. 13th वर्ड इस शाम का था रिग्रेट. REGRET, रिग्रेट, जिसका मतलब मैंने बताया था फीलिंग ऑफ सॉरो और डिसअपॉइंटमेंट. जब आपको किसी चीज से बहुत दुख हुआ हो, डिसअपॉइंटमेंट हुई, दिल टूट गया हो, तो वो हो जाता है रिग्रेट होना. आई रिग्रेट माई चॉइस. ठीक है, जो मैंने चूज किया था वो गलत था. आई रिग्रेट, मुझे होता है ना जैसे कि मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने वो चूज किया. सो ठीक है, आपको शर्मिंदगी है तो आप कह सकते हो कि आई कुड हैव चोजन बेटर. बट अगर आप ऐसे बोलोगे तो इट कैन फोकस ऑन पास्ट मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस. कि आप सॉल्यूशंस ढूंढने के बजाय कि क्या कर सकते हैं आगे ना हो ऐसा, अब बजाय इसके आप इस पे बात कर रहे हो कि मैंने मिस्टेक की, मुझे नहीं करनी चाहिए. तो ठीक है, तो ये एक तरीके से एक तरीका है बोलने का. तो आई कुड हैव चोजन बेटर, तो आप ये बोल सकते हो, बजाय इसके क्या बोलो आई रिग्रेट माई चॉइस. क्लियर? तो चलिए 14th वर्ड इस शाम का था ड्रेडफुल. DREADFUL, ड्रेडफुल. DREADFUL, ड्रेडफुल, यानी कि कॉजिंग फियर और सफरिंग. कोई
चीज जिससे किसी को एकदम से डर लगने लग जाए बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा उसको पेन होने लगे, तकलीफ होने लगे, तो वो हो जाता है ड्रेडफुल। जैसे द रिपोर्ट वॉज ड्रेडफुल, किसी ने आपसे पूछा कि और हॉस्पिटल की रिपोर्ट कैसी आई है, तो आप बोल रहे हो द रिपोर्ट वॉज ड्रेडफुल। अब इससे क्या होगा, इट कैन ओवरस्टेट प्रॉब्लम्स एंड डिमोरलाइज अदर्स या हिम और हर, कि ये सुन के वो जो व्यक्ति है वो और ज्यादा उसे लगेगा कि बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और उसको ये लगेगा कि डिमोरलाइज हो जाएगा, कि जो उसका हौसला है वो टूटने लगेगा। क्लियर? तो ऐसे नहीं करना। बोल सकते हैं द रिपोर्ट्स आर नॉट गुड, या द रिपोर्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क, या द रिपोर्ट्स आर नॉट नाइस। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप ड्रेडफुल बोलोगे तो ये अपने आप में वर्ड इतना ज्यादा वजनदार है, नेगेटिव है, कि ये दूसरे व्यक्ति को डरा देगा बुरी तरीके से। तो कोशिश कीजिए ऐसे वर्ड्स का यूज ना करें। इसी के बाद जो 15वां 15th वर्ड है शाम का, वो है अनफॉर्चुनेट। UNFORTUNATE, अनफॉर्चुनेट। UNFORTUNATE, अनफॉर्चुनेट, यानी कि अनलकी या फिर हैविंग अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा अनलकी रही हो, या फिर उसके जो आगे रिजल्ट्स हुए वो इतने अच्छे ना रहे हो, तो वो आप कह सकते हो अनफॉर्चुनेट। जैसे इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट मिस्टेक। अब देखो गलती तो गलती ही होती है, वो अच्छी गलती तो कभी होती नहीं, ठीक है। तो आप ये बोल दो कि इट वॉज अ मिस्टेक, वो अपने आप में काफी। अगर आप ऐसे बोलने लगो इसे कि इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट मिस्टेक, तो वो होगा कि आप बढ़ा चढ़ा के यू मेक इट लुक द सिचुएशन सीम टू बी मोर नेगेटिव देन इट इज, कि जो रियलिटी में कोई चीज इतनी बुरी है उससे ज्यादा बुरा दिखा रहे हैं आप उसे, जब आप ऐसे एडजेक्टिव यूज करें अनफॉर्चुनेट। क्लियर? तो इट वॉज अ मिस्टेक अपने आप में काफी है, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट मिस्टेक। इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का, वो है चैलेंजिंग। CHALLENGING, चैलेंजिंग, यानी कि डिफिकल्ट टू डील विद। कोई चीज जिसको सामना करना काफी मुश्किल हो, वो हो जाता है चैलेंजिंग। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द टास्क वॉज चैलेंजिंग। जो टास्क था वो बहुत ही चैलेंजिंग था। ठीक है, बोलने में सही है, सुनने में अच्छा है, बट इसमें क्या है ना, ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा डिफिकल्टी पे ध्यान दे रहे हैं बजाय अपॉर्चुनिटी के। ठीक है, टास्क डिफिकल्ट था तो अगर आप पार कर लेते, अपॉर्चुनिटी भी तो थी, पार कर लेते तो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर आप बोलोगे द टास्क वॉज नॉट दैट इजी, तो आप ये बोलोगे तो ठीक है, आपको लगेगा ठीक है इतना इजी नहीं था। चैलेंजिंग बोलोगे तो इट में emphasis difficulty rather than opportunity। क्लियर? कि ये बोल सकते हो आप द टास्क वाज कॉम्पिटिटिव, या फिर द टास्क वाज नॉट दैट इजी, या द टास्क वाज वेरी डिफिकल्ट, आई कुड हैव डन बेटर। इस तरीके से बोल सकते हो। द टास्क वाज चैलेंजिंग बोलना थोड़ा सा अटपटा है, पर अगेन ये आप पे, आपको यूज करना है कि नहीं। मैं सिर्फ आपको एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव दिखा सकती हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट दिखा सकती हूँ। क्लियर? तो चलिए, ये हो गए 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 360th एपिसोड। उम्मीद है मुझे 4 के वो वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा ब्रेक के उस पर लास्ट सेगमेंट में आपसे बातचीत करूंगी। तो ब्रेक में जल्दी से पानी पी के आ जाइए। आई विल टॉक टू यू आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 360th episode, and today we have talked about 16 words that you should avoid using because they can have a negative impact on your communication। जी हाँ, कुछ कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए, यूज करना नहीं तो वो जैसा जितना उसका इम्पैक्ट होगा बात का, उसका फालतू में और नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे व्यक्ति पे डाल सकते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं सही हैं, पर उनका कई बार कई जगहों पे यूसेज एक गलत इंप्रेशन दे सकता है या नेगेटिव फील करा सकता है दूसरे व्यक्ति को। क्लियर? तो ये वर्ड्स आज के आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। कोई फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, करने के लिए हमारी वेबसाइट www.radioudan.com है, या फिर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके आप हमें बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें सारी जगह पे ढूंढ पाएंगे। साथ ही यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान RADIOUDAAN के नाम से ढूंढिए, बेल बटन को हिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। वहाँ पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने डाउट, क्वेश्चन या जो भी आपके दिल में आप शेयर करना चाहते हैं आप कीजिए, एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड क्लियर योर डाउट्स देयर। अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नयानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड कीप रिफाइनिंग योर वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड। Radio
You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioubu.com